हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से हटेगा अतिक्रमण। धामी सरकार की बड़ी जीत, कांग्रेस बौखलाई। अतिक्रमणकारी शर्तें तय नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनफूलनपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि रेलवे की है और इसके उपयोग का अधिकार रेलवे को है। याचिकाकर्ता ये मांग नहीं कर सकते हैं कि उन्हें उसी स्थान पर बसाए रखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो अतिक्रमणकारी ये शर्तें तय नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले उन परिवारों की पहचान की जाए जो संभावित विस्थापन से प्रभावित होंगे। यदि परिवारों को हटाया जाता है तो रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से पात्र परिवारों को 6 महीने तक प्रति महीने 2000 रुपए की सहायता देगी। अदालत के निर्देश दिया कि नैनीताल जिले की राजस्व प्राधिकरण, जिला प्रशासन और रेलवे संयुक्त रूप से कैंप लगाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के पात्र लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सके। ईद के बाद 1 सप्ताह का विशेष कैंप भी लगाया जाएगा। आदेश के मुताबिक बनफूलपुरा में पुनर्वास केंद्र बनाया जाए और हर परिवार का हेड यहां पर आए। जिलाधिकारी नैनीताल और SDM हल्द्वानी को लॉजिस्टिक सहायता सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि सभी पात्र परिवार आवेदन कर सके। सामाजिक कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर योजना की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई अप्रैल में होगी और तब तक रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत उत्तराखंड के अन्य अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि हल्द्वानी उत्तराखंड में रेलवे विस्तार की अंतिम सीमा है, क्योंकि इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो जाता है और नदी की वजह से दिक्कत हो रही है। नदी की भौगोलिक स्थिति के कारण ट्रैक विस्तार के लिए भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने बताया कि 13 भूखंडों पर फ्री होल्ड स्थित है जिन पर मुआवजा दिया जाएगा। ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पात्र विस्थापियों को 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कोर्ट का जो फैसला हुआ उसको लेकर भी SSP जो नैनीताल है उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है वो सुनिए। जो रेलवे अतिक्रमण का जो मैटर है, रेलवे भूमि पर अतिक्रमण, भारी भूमि का अतिक्रमण का मैटर है जो बनफूलपुरा का, तो रेलवे अतिक्रमण का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए नियत है। इस सुनवाई का संवेदनशीलता को देखते हुए संपूर्ण बनफूलपुरा क्षेत्र में और हल्द्वानी क्षेत्र में जो है आवश्यकता के अनुसार जो इम्पोर्टेंट वाइटल पॉइंट्स पे विभिन्न प्रकार की फोर्सेस को हमने तैनात किया है। एहतियातन के तौर पर पुलिस, PSC, फायर, AP का पुलिस बल, CP का पुलिस बल और विभिन्न प्रकार की जो है अभिसूचना तंत्र को सबको डिप्लॉय कर लिया है। साथ में मॉनिटरिंग और सर्विलांस के लिए ड्रोन्स, वीडियो कैमरास और मोबाइल यूनिट्स सब कुछ हमने तैनात कर लिया गया है। सभी से अपील है कि जो न्याय संगत जो ये जो न्यायिक मैटर्स का जो है एज पर रूल्स फॉलो करें। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं, परंतु जो खुराफाती एलिमेंट्स है, अगर किसी प्रकार की खुराफात करते हैं या किसी प्रकार का उपद्रव करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वही कोर्ट के फैसले को लेकर आपको बता दें कि एडवोकेट रौफ रहीम ने भी बताया है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला ले रही है, क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर को जो है मद्देनजर रखते हुए कहा कि देखिए ये जो लोग हैं इनको अकोमोडेट करना ज़रूरी भी है और जो स्कीम अवेलेबल है उसमें अगर ये एलिजिबल होते हैं ये अप्लाई करें और अगर ये अप्लाई करेंगे और एलिजिबल हुए तो इनका मिलना ज़रूरी है। अब पॉइंट ये आएगा कि ये स्कीम के अंदर में क्या कितने जो है अवेलेबल हो सकते हैं फ्लैट्स, क्योंकि आदमी ज़्यादा है और फ्लैट्स हो सकता है कम हो। एक ये पॉइंट जो है वो कलेक्टर जो बैठेंगे वो 20 तारीख के आसपास से बैठेंगे और 10 दिन तक लगातार कैंप चलेगी। वहाँ पे कोई सोशल एक्टिविस्ट या जिसकी और की ज़रूरत पड़ेगी जो पूरे इश्यूज़ को समझा सके वो लोग भी बैठेंगे। हर फैमिली का जो हेड है वो अप्लाई करेगा, उसके कितने मेंबर है, कब से रह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है, इलेक्ट्रिक के बिल, आधार कार्ड एक्सेट्रा जो भी हो, जो कोई तरह से दिखाए कि वो यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसेटेन किया जाएगा और उनको एक चांस दिया जाएगा टू अप्लाई अंडर द आवास योजना स्कीम ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए पहले तो ऑर्डर ये हुआ था, लेकिन जो कब्जेदार सभी हैं उनको आवास मिलेगा या ना। देखिए कब्जेदार जो है वो कोर्ट ने वर्ड कहा कि इंक्रोचर हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्यूपायर यूज़ कर रहे हैं।
तो इसका कोर्ट ने एक बहुत फाइन डिस्टिंक्शन इन लॉ जो बोला है अपने ऑर्डर में कि वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड इंक्रोचर, वी आर यूजिंग द वर्ड ऑक्यूपायर। सो ऑक्यूपायर जो है, जो भी वहाँ पे है विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। स्टार्टिंग में सरकार ने जो डिमांड करी थी ना, सरकार ने कहा था कि उसमें 13 लोग आ रहे हैं, सिर्फ 5,500 मकान जो डिमॉलिश हो रहे हैं उनमें सिर्फ 13 लोगों को मिल रहा था। दोबारा में सलमान खुर्शीद साहब ने आर्गूमेंट किया, उससे थोड़ा सा जज साहब ने दोबारा कर दिया कि वहाँ के कलेक्टर नैनीताल के आए, सर्वे करें और सर्वे करने के बाद मुझे रिपोर्ट दें। लेकिन जो फ्री होल्ड के कुछ प्लाट हैं 13 या कुछ, उनको कुछ जो सर्किल रेट का मुआवजा है वो मिलेगा कुछ? वो सिर्फ 13 ही लोगों को दे रहे थे 5,500 में, जो हम लोगों ने डिमांड करी कि जनाब बहुत लोग 5,500 फैमिली हैं। उसके बाद उन्होंने 19 मार्च तक टाइम दिया है, 19 मार्च के बाद सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद जितने भी हैं उन सबका भी होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, बता दें आपको कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया था कि लगभग 50,000 लोग दशकों से वहां रह रहे हैं और रेलवे ने विस्तार की स्पष्ट योजना पेश नहीं की है। उनका कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वास व्यवहारिक रूप से कठिन है। प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए ये भी कहा था कि ये पट्टे की जमीन है और रेलवे ने इससे पहले कभी भी जमीन की मांग नहीं की। रेलवे के पास पहले ही बनभूलपुरा के बगल में ही खाली जमीन पड़ी है। अगर रेलवे को वाकई में जमीन की जरूरत है तो इसका इस्तेमाल करें। प्रशांत भूषण की दलील पर सीजीआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कब्जा करने वाले थोड़े ही तय करेंगे कि आखिर रेलवे को किस जमीन का इस्तेमाल करना है और किस जमीन का नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जमीन है, इस पर आखिरकार कब्जा है ही, इसे हटाना चाहिए। ये निर्णय जो है कब्जाधारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि किस जगह पर और कौन सी जमीन रेलवे को इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं। साथ ही अदालत ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि सभी को सम्मानजनक जीवन और बेहतर आवास का अधिकार है। हमने एक मैप बनाया है, उसे कोर्ट देखे और हमें इसे कोर्ट में जमा भी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा, सरकार लोगों के विस्थापन के बाद जो पात्र है उनको 6 महीने तक भत्ता भी दिया जाएगा। इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अब कांग्रेस इस मामले से बौखलाई हुई नजर आई। कांग्रेस के नेता सुमित हृदयेश का बयान भी सामने आया। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए। ऐसा अंतरिम आदेश है, ये अंतरिम आदेश है, इसमें कोई भत्ता राशि की बात नहीं हुई, इसमें सर्वे की बात हुई है। सर, जो इन योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं जी, उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल वही कोर्ट जाएगा। कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि फिर से रखा है। अंत में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने यही कहा कि 50,000 से ज़्यादा लोगों का मसला है और मानवीय दृष्टिकोण इसमें वो भी सर्वोच्च होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि है, ऐसा हमारा विश्वास है। तभी मैं कह रहा था न्याय का उच्चतम ये मंदिर जो है, इसको हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब आवास मिलेगा उसके लिए भूमि भी तो होनी चाहिए। ये तो राज्य की सरकार हमारी जो है, जो यहाँ पे डायरेक्शन जो स्टेट जो चीफ साहब के कोर्ट में मेरे हिसाब से मिस डायरेक्शन दे रही है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं उसके मानक केंद्र सरकार ने बदल दिए। पहले गरीबों को मिलता था, अब जिसकी रजिस्ट्री की स्वयं की भूमि हो केवल वही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इनकी विसंगतियां हैं जो ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं, जो इनकी दलीलें हैं। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये मान लिया है कि रेलवे की जमीन है और इस पर अतिक्रमण है। नहीं, देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ हिस्सा रेलवे का है, कुछ हिस्सा स्टेट का है। स्टेट देना चाहता है, अगर स्टेट देना चाहता है तो ये जितने लोग हैं इनका क्या होगा, स्टेट बताए कौन सी योजना के तहत इनको कहाँ एडजस्ट करेगा, इसका सर्वे हो और फिर उसके बाद सुनवाई जब होगी तब स्टेट अपना सर्वे पेश करेगा और बताएगा। सर, आपको लगता है कि नेक्स्ट हियरिंग में एक क्लियर डेटा आ जाएगा और तब क्लियर हो पाएगा? नहीं, वो तो लाने ही है, वो तो कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। अंतरिम आदेश आ गया, इंटरिम ऑर्डर का कंप्लायंस तो इज अ मस्ट। तो अवश्य ही जो पेश करा जाएगा वो कोर्ट के समक्ष पेश करा जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं जैसे कह रहा हूँ, पता लग जाएगा गरीबों के लिए कितनी जन कल्याणकारी योजना है ये प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार रखती है मन में, साफ पता लग जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।